गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। तीर्थंकर जैन धर्म के प्रमुख अधिष्ठाता या प्रमुख अवतार। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें सबसे पहला आदिनाथ जी या जिन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं। उसके बाद 21 अन्य तीर्थंकर होते हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और जिन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के रूप में हमारे सामने आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के साथ साथ ही जैन धर्म का उदय हुआ था और जैन धर्म को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य महावीर स्वामी के द्वारा ही किया गया। महावीर स्वामी, जिनका जन्म कुंडग्राम, वैशाली राज्य बिहार, वहाँ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी वैशाली जगह है बिहार में वर्तमान में, वहाँ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म 599 ईसा पूर्व भी मानते हैं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जब कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें या तो 540 ईसा पूर्व आएगा ऑप्शन में या 599। अगर दोनों आते हैं तो ऑप्शन गलत। एक ही ऑप्शन आएगा। अगर 540 आता है तो आपको 540 करना है, अगर 599 ईसा पूर्व आता है तो आपको 599 करना है। परिवार में इनकी माता त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, पिता सिद्धार्थ, जो वहीं पर 8 गणराज्यों का जो वज्जी संघ था उसके एक छोटे से ग्राम के प्रधान थे। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो राज्य में अपार आर्थिक समृद्धि हुई और इसी वजह से इनका नाम वर्धमान रखा गया। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए थे, कि ब्राह्मण नारी के गर्भ में पहले आए थे। लेकिन चूंकि अभी तक जो सारे के सारे जैन तीर्थंकर थे, इनसे पहले हुए 23 तीर्थंकर वो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे, इसलिए इंद्र ने महावीर स्वामी को या वर्धमान को देवानंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। ये कहानी हो सकती है कि ब्राह्मणों पर क्षत्रियों के प्रभुत्व को स्थापित करने की या ब्राह्मण वर्ग की अपेक्षा क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने की, लेकिन ये एक जैन परंपरा है। बिल्कुल कहा जाता है कि त्रिशला ही महावीर स्वामी की माता थी। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ये घर को छोड़ देते हैं। उस समय इनकी शादी हो चुकी है, एक पुत्री भी है प्रियदर्शना, पत्नी भी है यशोदा, और 30 वर्ष की उम्र में ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। जम्बरिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे लगातार 12 साल तक तपस्वी जीवन व्यतीत करने के बाद, सन्यासी जीवन व्यतीत करने के बाद, तपस्या करने के बाद इन्हें वहाँ पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसीलिए इनको केवलिन भी कहा जाता है। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्षों की तपस्या के बाद होती है और कैवल्य की प्राप्ति होने के कारण महावीर स्वामी को केवलिन भी कहा गया। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए इनको जिन भी कहा गया, केवलिन भी कहा गया, जिन भी कहा गया। महावीर इसलिए कहा गया कि तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखलाने के कारण 12 साल तक लगातार तपस्या करते रहे, तो तपस्या के समय बहुत अधिक साहस दिखलाने के कारण इन्हें महावीर नाम दिया गया। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो समस्त सांसारिक बंधनों को इन्होंने तोड़ दिया, इसलिए इन्हें निग्रंथ भी कहा गया, अर्थात समस्त सांसारिक बंधनों से रहित हो गए। मैं यूँ कहूँ कि महावीर स्वामी को वर्धमान, जिन, केवलिन, निग्रंथ, महावीर, ये सभी नाम
महावीर स्वामी के ही हैं, जिन इंद्रियों को जीत लेने के कारण, केवलिन कैवल्य की प्राप्ति होने के कारण, महावीर तपस्या के समय बहुत ही वीरता का प्रदर्शन करने के कारण, निग्रंथ समस्त सांसारिक बंधनों से रहित हो जाने के कारण, और वर्धमान इनके जन्म के समय आर्थिक समृद्धि होने के कारण, जो इनके बचपन का भी नाम था। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, अर्थात इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। अगर हम इनका जन्म 540 ईसा पूर्व मानते हैं तो इनकी मृत्यु 468, और अगर हम इनका जन्म 599 ईसा पूर्व मानते हैं तो इनकी मृत्यु या इन्हें मोक्ष 527 ईसा पूर्व। लेकिन इनका जो टोटल जीवन काल है वो 72 वर्ष रहा है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के द्वारा दी गई शिक्षाएं, इनके प्रमुख उपदेश। महावीर दर्शन स्वामी का जो प्रमुख रूप से जो सार है जैन धर्म का, वो त्रिरत्न में समाया हुआ है। त्रिरत्न, 3 रत्न जिन्हें कहा गया है, और मोक्ष प्राप्ति का भी जिसे महावीर स्वामी इसी को प्रमुख साधन बताते हैं। त्रिरत्न, 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक का मतलब सही, दर्शन विश्वास, सही विश्वास या सही श्रद्धा, तीर्थंकरों के कथनों या उनके वचनों पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास। सम्यक दर्शन का क्या मतलब हुआ? तीर्थंकर के जो कथन है या उनके जो वचन हैं, उनके जो कहे गए शब्द हैं, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास, सही विश्वास। उसके बाद सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है सही ज्ञान, सत्य और असत्य या उचित और अनुचित, इसके बीच भेद करने का सामर्थ्य। सत्य और असत्य के बीच के अंतर को जान लेना, उचित और अनुचित के अंतर को जान लेना, ये है सम्यक ज्ञान। ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान जो सिर्फ बहुत ही जैसे महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था। मन पर्याय ज्ञान दूसरों के मन की बात को जान लेने वाला। अवधि ज्ञान दूर देश का ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो सुनकर प्राप्त होता है। मति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान, और उसके बाद सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब सही आचरण। जब आपको सत्य और असत्य का पता चल गया, उचित और अनुचित के बीच अंतर का पता चल गया, अब उसके बाद आपके द्वारा किया जाने वाला आचरण, वो हो गया सम्यक चरित्र, सही आचरण। सम्यक दर्शन, आपको किसी भी बात पर, तीर्थंकरों के कहे गए वचनों पर पूर्ण विश्वास, सही विश्वास। उसके बाद आपने किसी बात पर विश्वास कर लिया, अब उसके बाद आप में सामर्थ्य है सत्य और असत्य का कि बात सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। जब आपने उचित और अनुचित का भेद जान लिया, उसके बाद सम्यक चरित्र, उसके बाद उस तरीके का आचरण करना, वो कहलाता है सम्यक चरित्र। उसके बाद पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, 5 महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 महाव्रत भी बताए गए हैं। ये महाव्रत ही गृहस्थ जीवन के व्यक्तियों के लिए अणुव्रत के रूप में है, कि महाव्रत जो बिल्कुल जैन परंपरा का पूर्णतः पालन करते हैं, एक तरीके से थोड़े कठोर हैं, लेकिन अणुव्रत गृहस्थ जीवन के लिए उनका थोड़ा सा सरलीकरण कर दिया गया और उन्हें नाम दे दिए गए पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत दोनों एक ही हैं, लेकिन महाव्रत और अणुव्रत में इतना ही अंतर है कि अणुव्रत गृहस्थ जीवन के लिए हैं, उनमें थोड़ा सा लचीलापन और थोड़ी सी उदारता है। जैसे पंच महाव्रत में सबसे पहले सत्य। सत्य का मतलब सत्य वचनों का प्रयोग, किसी भी परिस्थिति में असत्य का प्रयोग नहीं करना, हमेशा सत्य वचनों का ही प्रयोग करना। अहिंसा। अहिंसा का मतलब मन, वचन और कर्म, इनसे किसी व्यक्ति के प्रति कभी भी हिंसा नहीं करना। ना अपने मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना रखना, ना किसी से इस प्रकार का बोलकर उनके मन को दुखी करना, ना इस प्रकार का कोई कर्म करना कि जिससे दूसरा व्यक्ति दुखी हो। अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अब वो चोरी किसी की भी होती है, अपने काम की चोरी नहीं करना,
या किसी ज़बरदस्ती किसी दूसरे की वस्तु पर अधिकार नहीं करना, ये भी ऐसे ही होता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है संग्रह नहीं करना, किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना। धन संपत्ति का जिस तरीके से वर्तमान में हम देखें, भौतिकतावादी युग है, हर व्यक्ति धन संपत्ति को संग्रहित करने में लगा हुआ है। यहाँ पर इनका ये सिद्धांत या ये उपदेश बहुत ही उपयोगी है। अपरिग्रह ये हमें संतुष्टि में जीवन की प्रेरणा देता है कि आपको अधिक से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए, किसी भी संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। वो संपत्ति सबके काम के लिए है, सर्व समाज के उपयोग के लिए है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इन पंच महाव्रतों में से शुरू के जो 4 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा भी दिए गए थे। और उनके जो 4 ये महाव्रत थे, उन्हीं में महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ जी जो 23वें तीर्थंकर जो मैंने अभी बताया था कि जिनके 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी हुए हैं, उनके द्वारा शुरुआत में 4 महाव्रत दिए गए थे, लेकिन महावीर स्वामी के द्वारा इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा गया है, ब्रह्मचर्य। और ये 5 महाव्रत ही गृहस्थों के लिए अणुव्रत के रूप में है, क्योंकि गृहस्थों के लिए इनको थोड़ा सा नियमों को सरल बना दिया गया है। इनमें इतनी अतिवादिता या इनमें बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पूरी तरीके से अहिंसा का पालन करना या अस्तेय या अपरिग्रह इनका पालन, ब्रह्मचर्य इनका पालन करना पूरी तरीके से संभव नहीं है। जैसे किसान ही है, तो किसान भी अगर खेती करेगा तो पूरी तरीके से वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि खेती की चाहे निराई गुड़ाई करे चाहे जुताई करे, तो उस समय किसी न किसी प्रकार से थोड़ी बहुत जीव हिंसा होती है। तो अणुव्रत गृहस्थों के लिए और महाव्रत जैन मुनियों के लिए, जैन संतों के लिए। उसके बाद 5 समिति, इन समितियों के माध्यम से उन्होंने अहिंसा के पूरी तरीके से पालन पर बल दिया है। महावीर स्वामी ने 5 समितियां बताई है, इरिया, ऐषणा, भाषा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग। ये 5 समितियां बताई हैं और इन समितियों के माध्यम से वो अहिंसा के पूरी तरीके से पालन करने पर जोर देते हैं। महावीर स्वामी का सर्वाधिक योगदान अहिंसा पर। सबसे पहले इरिया समिति। इरिया समिति का मतलब है कि चलते फिरते समय ध्यान रखना। जब आप कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आपकी उससे किसी के साथ हिंसा नहीं हो, आपको के चलने फिरने से किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, किसी की मृत्यु नहीं हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे। ऐषणा समिति, ऐषणा समिति का मतलब खाना खाते समय ध्यान रखना। ऐषणा समिति खाना खाते समय ध्यान रखना कि किसी की भी हिंसा नहीं हो, गलती से भी कोई जीव की हिंसा वहाँ पर नहीं हो। इसीलिए जैन धर्म में सूर्यास्त होने से पहले ही खाना खाने की भी परंपरा है, क्योंकि शाम को ताकि कोई कीट पतंगा गलती से भी भोजन में ना गिरे और जीव हिंसा ना हो। भाषा समिति, भाषा समिति का मतलब आपको बोलते समय भी ये ध्यान रखना है कि आपके बोलने से किसी भी व्यक्ति के मन को ठेस नहीं पहुँचे, उसका मन दुखी नहीं हो, वो होती है भाषा समिति। आदान निक्षेप समिति, आदान निक्षेप समिति का मतलब है कि वस्तुओं को उठाते और रखते हुए ध्यान रखना। जब आप किसी भी वस्तु को काम में ले रहे हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, उठा रहे हो, रख रहे हो, तब भी आप छोटे से छोटे जीव का ध्यान रखें, क्योंकि महावीर स्वामी बहुत हर व्यक्ति या हर वस्तु में वो आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, वो पत्थर में भी आत्मा मानते हैं। तो वो ऐसा आदान निक्षेप समिति के माध्यम से बताते हैं कि वस्तुओं को उठाते और उनको रखते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं हो, अहिंसा का पूर्णतः पालन हो। उत्सर्ग समिति, यहाँ तक कि वो उत्सर्ग समिति का मतलब है कि लघु संख्या और दीर्घ संख्या के समय ध्यान रखना, कि लघु संख्या और दीर्घ संख्या के समय भी हमें ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो। कहने का मतलब महावीर स्वामी के द्वारा अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया है। अब इस अहिंसा का पालन
जैन संतों, जैन मुनियों के द्वारा किया भी गया है, लेकिन गृहस्थ जीवन में अहिंसा का पूर्णतः पालन संभव नहीं है और इसलिए उन्होंने इनको नियमों में थोड़ी सी उनके द्वारा उदारता या उनका सरलीकरण किया गया है ताकि गृहस्थ जीवन